सो हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो बैंक से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इज रिकॉर्डिंग ऑन। या इट इज ओके। सी, सो यहाँ पे सर्टेन बैंक से रिलेटेड जो एंट्रीज होती है मैंने लिस्ट डाउन कर ली है। वी विल डिस्कस ऑन दिस, राइट। सो सबसे पहली एंट्री है कस्टमर्स चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सो जो कस्टमर का चेक है वो चेक कस्टमर ने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो चेक के थ्रू पेमेंट होता है उनका। ठीक है, तो अब सबसे पहले दो चीज यहाँ पे समझते हैं हम। एक टर्मिनोलॉजी होती है डेटर्स और दूसरी होती है क्रेडिटर्स। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटर्स क्या होता है। तो डेटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिससे कि बिजनेस को फ्यूचर डेट में जाकर पैसे रिकवर होते हैं। ठीक है, मतलब डेटर्स ऐसे लोग जिनसे कि बिजनेस को फ्यूचर में जाकर पैसे मिलते हैं, वो हमारे डेटर्स होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स ऐसे पर्सन होते हैं जिसको कि बिजनेस को फ्यूचर डेट में जाकर पे करना होता है। ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हम डेटर्स के लिए लेते हैं। तो जब भी सेल्स का केस होता है, जब भी हम गुड सेल करते हैं, दैट टू इन क्रेडिट में सेल करना मतलब जब हम अपनी चीजें उधार में बेच रहे हैं। ठीक है, तो जब हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, तो क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कस्टमर सेज कि ठीक है हम आपको फ्यूचर डेट में मतलब 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ सर्टेन डेट में हम आपको पे कर देंगे बिजनेसमैन को। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, वो हमारा डेटर बन जाता है। मतलब कि फ्यूचर में 3 महीने बाद हमें क्या होगा, वो अमाउंट रिकवर होगा, हमें वो पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा डेटर फ्यूचर में जाकर हमें जिनसे पैसे मिलने होते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं। नाउ अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। इसका एग्जाम्पल है परचेस के टाइम पे। सपोज हमारे बिजनेस हाउस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए हमने रॉ मटेरियल्स परचेस किया। अब ये रॉ मटेरियल हमने परचेस किया है, वो क्रेडिट में परचेस किया। तो जब हमने क्रेडिट में परचेस किया तो ऑब्वियसली क्रेडिट में परचेस करना कि मतलब हम फ्यूचर में जाकर पे करेंगे, हमने स्पॉन्टेनियसली पे नहीं किया। ठीक है, तो जब जिनको हमें फ्यूचर में जाकर पे करना होता है वो हमारे क्या हो जाते हैं, क्रेडिटर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई डेटर्स और क्रेडिटर्स की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो कस्टमर है हमारा, जिसने बैंक में जाकर डिपॉजिट किया है, बैंक में अमाउंट पे किया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारा डेटर होगा। ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर हमें पैसे क्यों देगा, क्योंकि उसने हमसे सामान खरीदा होगा। ठीक है, और अब वो जाकर हमें पे कर रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारा डेटर था। ठीक है, तो अब देखिए जो डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं। ठीक है, क्यों एसेट होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डेटर्स से हमें जाकर रिकवरी होगी, डेटर्स से हमें पैसे मिलेंगे, और जो भी बिजनेस के बेनिफिट्स के लिए होती हैं चीजें, ठीक है, बिजनेस के एक्सपेंशन या बिजनेस के वर्किंग के लिए जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो हमारे लिए एसेट होती हैं। ठीक है, जो बिजनेस को उसके रनिंग में हेल्प करती हैं। ठीक, तो वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं। ठीक, अब चूंकि डेटर्स हमारे लिए एक एसेट है और क्रेडिटर्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी एज इन वो हमारा ऑब्लिगेशन होता है, दायित्व होता है कि हम उस डेटर को, क्रेडिटर को जाकर पे करेंगे फ्यूचर में। तो जो क्रेडिटर होते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है और जो डेटर्स होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं। ठीक है, और हमने मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है कि जब जब एसेट इंक्रीज होगा तब तब हम उसे डेबिट करेंगे, और जब जब एसेट डिक्रीज होगा तब तब हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखिए कि जब जब बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होता है, किसी भी पर्सन के लिए उसके बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो उसके लिए एसेट ही होता है। सेम इज द केस विद बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस के लिए जो पैसे बैंक में बैलेंस रखे हुए हैं उसके, वो बिजनेस के लिए एसेट होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जब भी हमारे हमारे कस्टमर्स हमें पे करेंगे, ठीक है, दैट टू चेक, अगर वो चेक में पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा हमारा, और जब भी बैंक बैलेंस बढ़ता है वो मतलब एसेट होता है हमारा। एसेट का बढ़ना हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, तो उस वजह से हमने क्या किया, यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है, अब नाउ ये जो डेटर्स हैं, क्योंकि डेटर्स हमारे लिए क्या होते थे, एसेट होते थे। अब क्योंकि इन्होंने पे कर दिया है, ठीक है, अब ये पे कर दिए हैं तो अब ये हमारे डेटर नहीं रहे ना,
अब तो हम इनको डेटर नहीं बोल सकते। जब फ्यूचर 3 महीने बाद जब वो कस्टमर हमें वो पैसे पे कर देगा तो वो हमारा डेटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अब वो डेटर क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं हमारे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एसेट रिड्यूस होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्री पास होगी। अमाउंट यहाँ पे 1000 मेंशन है, राइट। तो ये होगी। अब गाइस प्लीज डू नोटिस कि मैंने यहाँ पे नरेशन मेंशन नहीं किया है, बट आपको एग्जाम्स में नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफार्मा फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो आप लोग बिल्कुल प्रोफार्मा फॉलो करेंगे। नाउ सी, चेक पेमेंट मेड टू द सप्लायर। अब जो हमारे सप्लायर्स थे, हमने जिनसे सामान खरीदा था, हम उन्हें क्या कर रहे हैं, चेक में पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम चेक में पे करेंगे तो पैसे तो हमारे बैंक अकाउंट से ही कटेंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस होगा, और बैंक बैलेंस एसेट होता है, बैंक बैलेंस का रिड्यूस होना मतलब एसेट का रिड्यूस होना, और जब एसेट रिड्यूस हो रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब ये जो सप्लायर है हमारा, सप्लायर क्या है, एक पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हुए ये क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा, क्योंकि उस अमाउंट का रिसीवर कौन है, सप्लायर ही रिसीवर है, ठीक है। तो सप्लायर को आप यहाँ पे क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, ठीक है। पर अभी मैं आपको कन्वेंशनल जो हमारी गोल्डन थ्योरी थी, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो थे, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। तो जो ये सप्लायर है वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस अमाउंट का रिसीवर कौन है, इस अमाउंट का रिसीवर है सप्लायर, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसे डेबिट कर दिया। अब अगर हम इसे क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सप्लायर हमारा क्रेडिटर्स था, क्योंकि ऑब्वियसली हमने क्या किया था, सप्लायर से सामान खरीदा था, हमने कहा था हम आपको फ्यूचर डेट में पे करेंगे। अब जब हम फ्यूचर डेट में पे करेंगे तो वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहेगा उस डेट के बाद से, वो हम उसे थोड़ी क्रेडिटर्स कंसिडर करेंगे जब हम उसे पे कर दे रहे हैं तो, ठीक है। तो जब हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो वो हमारा क्रेडिटर जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से हम उस क्रेडिटर को हटा देंगे मतलब उस क्रेडिटर को खत्म कर देंगे, एज इन रिड्यूस कर देंगे, राइट। तो वो क्रेडिटर अकाउंट का खत्म करना एज इन कि हम उसे रिड्यूस करेंगे, और लाइबिलिटी को जब रिड्यूस करना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, सप्लायर्स अकाउंट को डेबिट किया या क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट किया, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो एंट्री क्या पास हुई, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 500, ठीक है। नाउ कम बैक टू द नेक्स्ट एंट्री, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। अब जब भी हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो दो चीजें यहाँ पे इफेक्ट होती है, एक तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है और दूसरा हमारे पास कैश आता है। सेम इज द केस विद बिजनेस ऑल्सो। जब बिजनेस विड्रॉ करता है बैंक से तो बिजनेस का बैंक बैलेंस जो रहता है वो कम होता है, और जो कैश होता है जो बिजनेस के पास आता है, ठीक है, जो एसेट है एक, ठीक है। तो कैश क्या होता है, इंक्रीज होता है बिजनेस में, और बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है। दोनों ही एसेट है, एक एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, हम कैश अकाउंट जो कि हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि कैश आ रहा है, दैट मीन्स कि कैश इंक्रीज हो रहा है। तो कैश का इंक्रीज होना क्या हो रहा है हमारे लिए, डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि एसेट है और एसेट का इंक्रीज होना इज डेबिटेड। नाउ कमिंग बैक टू द बैंक, तो बैंक बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, बैंक बैलेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होना मतलब कि क्रेडिट करना उसे। तो हमने क्या किया, एंट्री क्या पास की, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नाउ बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस की बात करते हैं। क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस कभी हम हमारे एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम जब भी बैंक की फैसिलिटीज यूज करते हैं, जैसे एसएमएस सर्विस यूज करते हैं, हम बैंक के डेबिट कार्ड यूज करते हैं, तो इन सब के चार्जेस लगते हैं, ठीक है। एनुअल चार्जेस होता है, नॉमिनल सी चार्जेस होती है, वो बैंक क्या करती है, डिडक्ट करती है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होता है, बैंक के पास प्लेथोरा ऑफ कस्टमर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि बैंक क्या करेगी, हर अपने कस्टमर्स के पास जाकर बोलेगी भैया आपका पेमेंट ड्यू है, आपका ये सर्विस चार्जेस ड्यू है, आप पे करो। ऐसा कभी नहीं होता है। बैंक क्या करती है, जो बैंक बैलेंस रहता है उस कस्टमर का, उस कस्टमर के अकाउंट से क्या करती है, वो पैसे काट लेती है, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये चीज क्या होती है, डायरेक्टली बैंक से हो जाती है। तो क्या होता है इसमें, सपोज ये बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए बैंक चार्जेस जो एक्सपेंस थे हमने उसे डेबिट कर दिया,
और क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा था, ऑब्वियसली हम मेरे जो बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो डेबिट कार्ड यूज करने की वजह से और एसएमएस चार्जेस यूज करने की वजह से वो बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो वो बैंक बैलेंस का रिड्यूस होना मतलब कि उसे क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, राइट। नाउ कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसकी सेम एंट्री पास होगी विड्रॉल के टाइप, बस यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि वहां पे कैश की जगह हम क्या मेंशन करेंगे, ड्रॉइंग्स मेंशन करेंगे। ठीक है, ये देखिए, और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली हमने चाहे पर्सनल यूज के लिए यूज किया हो या फिर हमने उसे बिजनेस में लगाया हो, बैंक बैलेंस तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो रहा है हमारा। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नाउ देखिए, नेक्स्ट है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब बैंक में हमने क्या किया है, कैश डिपॉजिट किया है। ठीक है, अब जब बिजनेस जाएगा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए तो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस के हाथ से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, मतलब कैश रिड्यूस होगा और बैंक बैलेंस में वो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा। दैट मीन्स वो एसेट है, एसेट को बढ़ाना मतलब कि उसे डेबिट करना, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो कैश है हमारा, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है, मतलब बिजनेस से रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो रिड्यूस होने की वजह से हमने उसे क्या किया, क्रेडिट किया। ठीक है, तो एंट्री क्या पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है बैंक इंटरेस्ट 600 सॉरी। नाउ सी, बैंक इंटरेस्ट 600 का था। तो अब ये देखिए, जो बैंक इंटरेस्ट होता है सब ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये जो बैंक इंटरेस्ट है हम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या फिर हमें हमारे डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो वी विल कंसिडर कि हम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हमारा कोई इंटरेस्ट ड्यू था बैंक में, तो बिजनेस हाउस वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब जो भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट क्या होता है बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली अगर बिजनेस को कुछ चीजें पे करनी है तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, तो ये जो बैंक के जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस हुआ एक बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस है तो हम इसे डेबिट करेंगे। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट क्यों देखिए, जो भी हमारा जो लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह रहता है वो अगेन सेम चीज बैंक चार्जेस के टाइप का ही है। वो बैंक अपने कस्टमर्स को आकर नहीं बोलेगा आपका इंटरेस्ट ड्यू है, वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे बैंक बैलेंस से ही कटते जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस होता है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ है दैट मीन्स कि वो क्रेडिट होगा क्योंकि वो एसेट है। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इस वजह से वो डेबिट हुआ, और क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसकी वजह से वो क्रेडिट हुआ, राइट। नाउ अब ये नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। ना जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है हमें बैंक से, क्या होता है, हमारे जो डिपॉजिट्स होते हैं, ऑब्वियसली हमने जो डिपॉजिट रखे हैं बैंक पे उस पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट पे, फिक्स डिपॉजिट्स पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट होता है हमारे लिए वो क्या होता है, इनकम होती है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस क्या होता है, बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि जब भी सेम ये जो सारी चीजें ना बैंक से रिलेटेड, तो जो काम बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके या बैंक बैलेंस को इंक्रीज करके बैंक अपने से कर सकता है, वो बैंक के बैलेंस में ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो सर्विस चार्ज, ये जो इंटरेस्ट है, अब ऑब्वियसली बैंक अपने इतने सारे कस्टमर्स को, लाखों करोड़ों कस्टमर्स को बैंक ऐसा नहीं करेगा वो जाकर इन कैश इन हैंड उनके पास जाकर वो इंटरेस्ट अमाउंट पे करे उन्हें, ऐसा नहीं करता। बैंक क्या करता है, वो जो बैंक अकाउंट में उनका जो बैलेंस है वो उसी में और इंक्रीज कर देता है, मतलब उसी में वो और क्रेडिट कर देता है। ओके, अभी के लिए आप डेबिट क्रेडिट मत समझिए, बैंक क्या करता है, वो अमाउंट उसी अकाउंट में डालकर वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो अब ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें, वो क्या होगा, हमारे बैंक बैलेंस में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, राइट। या सो ये बैंक इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। यहां पे एंट्री होगी
बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो भी हमारे लिए इनकम होता है हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अमाउंट 200। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, लोन ओके, बैंक के सर्विस चार्जेस, अगेन बैंक के सर्विस चार्जेस इज सेम एज बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक जो भी अपनी सर्विसेज देता है उसके लिए नॉमिनल चार्जेस जो है वो लेता है, तो वो सर्विस चार्जेस भी बैंक अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से बैंक सर्विस चार्जेस जो हमारा एक्सपेंस होता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्योंकि ये अमाउंट हमारे बैंक बैलेंस से ही डिडक्ट होते हैं, तो बैंक बैलेंस कम होता है, उसकी वजह से हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, बैंक सर्विस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज लोन बोरोड फ्रॉम बैंक। अब देखिए, अब जो लोन लेते हैं हम बैंक से, तो बैंक क्या करती है, वो जैसे कि मैंने 10 लाख का लोन लिया बैंक से, तो वो जो 10 लाख अमाउंट है, वो बैंक क्या करेगी, वो सेविंग्स अकाउंट खोलती है और उस सेविंग्स अकाउंट में वो अमाउंट क्या कर देती है, डाल देती है, वो 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो इस वे में वो लोन का डिसबर्समेंट होता है। तो ये जो 10 लाख का लोन था, वो बैंक ने क्या किया, मेरे ही अकाउंट में, मेरा ही एक सेविंग अकाउंट उस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में ओपन होता है, उस बैंक में वो 10 लाख का अमाउंट क्या कर देती है, डाल देती है, और मैं उससे वो डिसबर्सल होते रहता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो बैंक बैलेंस क्या हुआ, उतने अमाउंट से इंक्रीज हुआ। और क्योंकि लोन लोन क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, ऑब्वियसली बिजनेस का एक ऑब्लिगेशन है, उसे फ्यूचर में जाकर उस लोन को पे करना है, वो एक दायित्व है बिजनेस का। ठीक है, तो इसलिए वो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बढ़ना मतलब कि हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे लोन अकाउंट को क्रेडिट किया, राइट। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लोन, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का इंक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री हुई। ठीक है, अमाउंट इज 5,000। नाउ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर बैंक। ओके, अब ऐसा होता है कि अब ऐसा होता है कि ये जो फंड ट्रांसफर होता है, मतलब कि अगर आप अगर आप किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, कि यार यहाँ पे दिया हुआ है फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू द अनदर, मतलब इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है ये, राइट। सो ये जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है उसके लिए क्या होता है कि ओके, ये भी बात हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्सन का सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट हो सकता है, एक पर्सन के कई सारे बैंक अकाउंट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में, राइट। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे होता क्या है, एक बैंक अकाउंट से निकालकर आप अगर दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक बैंक बैलेंस कम हुआ और दूसरे बैंक का बैंक बैलेंस बढ़ा। ठीक है, जहां से निकालकर आपने पेमेंट मतलब ट्रांसफर किया, वो बैंक बैलेंस कम होगा। सपोज एसबीआई और यहाँ पे आईसीआईसीआई का एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, तो एसबीआई, सपोज आईसीआईसीआई से मैं अपना फंड ट्रांसफर कर रही हूँ एसबीआई के अकाउंट में, तो आईसीआईसीआई का बैंक बैलेंस कम होगा मेरे लिए। ठीक है, और वो बैंक बैलेंस क्या है, मेरे लिए एसेट है, और एसेट का रिड्यूस होना क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। साथ ही साथ जब आईसीआईसीआई का वो कम हो रहा है, मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, दैट मीन्स कि वो अमाउंट एसबीआई में जा रहा है। ठीक है, एसबीआई का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसबीआई बैंक अकाउंट के बैंक बैलेंस को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। कैसे, डेबिट करते हुए, क्योंकि वो बैंक बैलेंस एसेट है हमारा, और एसबीआई का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, तो इसलिए एंट्री पास होगी, एसबीआई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आईसीआईसीआई। ठीक है, अमाउंट इज 1,000। सो गाइज, ये एक पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड ही समझ लीजिए, बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी कुछ कुछ एंट्रीज होती हैं वो सारी हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं हम उसे कैसे पास करेंगे। उसके बाद वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर। ये जर्नल एंट्रीज में ये सारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल सी डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज. So stay tuned for my further videos. Thank you.